बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 11.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.4 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड करते हैं और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इस फार्मूले को हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल आयरन बॉल इज 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द बॉल एट द रेट ऑफ 42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चंस में रेडियस गिवन है। कहता है कि एक आयरन स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस किसके इक्वल है, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर उस आयरन स्फेरिकल बॉल कहते हैं स्टूडेंट, जब मैंने आप लोगों को स्फीयर की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था कि स्फीयर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है वो होलो स्फीयर होता है। होलो स्फीयर वो होता है जो इनसाइड से एम्प्टी हो, और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर वो होता है जो इनसाइड से एम्प्टी ना हो, यानी फील्ड स्फीयर जो होगा वो सॉलिड स्फीयर कहलाएगा। तो जो आयरन स्फीयर होता है वो क्या होता है, वो एक फील्ड स्फीयर होता है, यानी एक सॉलिड स्फीयर होता है, इनसाइड से वो एम्प्टी नहीं होता है। तो इट मींस के जो आयरन स्फेरिकल बॉल होगा वो सॉलिड स्फीयर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द बॉल। आपने उस आयरन स्फेरिकल बॉल का मास फाइंड करना है और एट द रेट ऑफ 42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में जो आयरन स्फेरिकल बॉल है उसका मास 42 ग्राम है। तो पूरे स्फेरिकल बॉल का मास क्या होगा, हमने ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये एट द रेट इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो क्या है, 42 ग्राम है। तो पूरे स्फेरिकल बॉल का मास क्या होगा, तो इट मींस के पहले हम जो स्फेरिकल बॉल है, जो आयरन बॉल है, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उस वॉल्यूम को फिर हम 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ आयरन स्फेरिकल बॉल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमें रेडियस गिवन है आयरन स्फेरिकल बॉल का। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसके इक्वल है, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल फाइंड करते हैं, यानी इस बॉल का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं और बॉल जो है वो स्फेरिकल शेप में है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 होगी और आर आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये 1.5 होल क्यूब आ जाएगा। यानी आर की जगह हम जस्ट क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 होल क्यूब को आप 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 होल क्यूब मींस के आप 1.5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। अब कटिंग करते हैं तो 3 5 15, तो ये 0.5 आएगा। अब हमने 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 22 88 होता है। इसको 0.5 और 1.5 और फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ये हम कैलकुलेटर से करते हैं, तो कैलकुलेटर से अगर करें तो ये हमारे पास आता है
88 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये आपके पास 99/7 आता है। अब 99/7 करेंगे तो वो आपके पास आंसर जो होगा वो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आपके पास 14.14 आता है। तो इट मींस कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल होगा वो 14.14 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब उसने हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, बल्कि हमसे ये पूछा था कि फाइंड द मास ऑफ द स्फेरिकल बॉल। इस स्फेरिकल बॉल का मास फाइंड करना है, और जबकि पर सेंटीमीटर क्यूब, पर कहते हैं स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब को, 1 सेंटीमीटर क्यूब को, यानी एट द रेट ऑफ 42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आप लाइन लगाते हैं इस मींस के पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे जो वॉल्यूम ऑफ बॉल है वो क्या है, 42 है। तो टोटल मास ऑफ बॉल 42 है, तो टोटल मास ऑफ बॉल क्या होगा, टोटल मास ऑफ बॉल होगा आपके पास, आपने 14.14 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 42 से। तो 14.14 को मल्टीप्लाई करें 42 के साथ तो आपके पास ये आता है 594 आता है। तो इट मींस के टोटल वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ द बॉल होगा 594 ग्राम होगा। तो दिस विल बी द टोटल मास ऑफ द बॉल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस बॉल का टोटल मास फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियाई ऑफ टू स्फेरिकल बॉल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी दो स्फेरिकल बॉल्स है और उन दोनों स्फेरिकल बॉल्स का रेडियस गिवन है। फर्स्ट स्फेरिकल बॉल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेकंड स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉल्स। दोनों बॉल्स का एरिया फाइंड करना है पार्ट ए में। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है फाइंड वॉल्यूम ऑफ बोथ बॉल, दोनों बॉल्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। और पार्ट सी है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी उनके जो एरिया है उनमें क्या रेशियो होगी और जो वॉल्यूम है उसमें क्या रेशियोज होंगी। तो ये हमने 3 चीजें यहां पर फाइंड करनी है। तो पहले स्टूडेंट हमारे पास चूंकि यहाँ पे 2 स्फेरिकल बॉल्स गिवन है, तो हम फर्स्ट बॉल के रेडियस को r1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज r1 आपके पास 6 सेंटीमीटर है और सेकंड स्फेरिकल बॉल के रेडियस को हम r2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेट्स सपोज वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब जो फर्स्ट स्फेरिकल बॉल है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ स्फीयर, हमें पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 11.4 के अंदर पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। और चूंकि यहाँ पे 2 स्फीयर है तो जो फर्स्ट स्फेरिकल बॉल है उसके एरिया को a1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसके एरिया को हम a1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास 4 पाई r1 स्क्वायर होगा इसका फार्मूला। अब हम एरिया ऑफ सरफेस किसके इक्वल आ जाएगा, यानी a1 जो फर्स्ट स्फेरिकल बॉल है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे। r1 स्क्वायर है तो r1 हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर आएगा। और 6 के स्क्वायर मींस के 6 को आपने 2 टाइम्स आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 4 को 22 के साथ 6 के साथ फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 क्या होता है 36 होता है, और 4 2 8 4 2 8 88 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं
तो ये हमारे पास 452.57 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये जो फर्स्ट स्फेरिकल बॉल है उसका एरिया आपके पास क्या आ गया 452.57। और चूंकि एरिया को हम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो एरिया की यूनिट यहाँ पे क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो इट मींस कि फर्स्ट स्फेरिकल बॉल का एरिया ये आ जाएगा। अब जो सेकंड स्फेरिकल बॉल है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके एरिया को हम लोग A2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो A2 किसके इक्वल होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर होगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की जगह 22/7, R2 आपके पास किसके इक्वल है 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये 9 इंटू 9 होगा। 9 9 जर क्या होता है आपके पास 81 होता है। तो अब आपने 4 2 8 4 2 8 88 को 81 से मल्टीप्लाई करके 7 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर के जरिए अगर हम ये करते हैं तो 88 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 7 होगा। तो ये आपके पास 1018.28 आ जाएगा इसका एरिया, यानी 1018.28 आ जाएगा। 18.28 एरिया ऑफ द सेकंड स्फेरिकल बॉल। अब हम इसी तरीके से वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फर्स्ट बॉल के वॉल्यूम को हम क्या नाम देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी जो फर्स्ट बॉल का वॉल्यूम है उसको V1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो पाई की जगह हमने 22/7 पुट करना है। और फर्स्ट बॉल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 क्यूब आ जाएगा। तो 6 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे 3 1 3 3 2 6 होता है। तो ये 4 2 8 4 2 8 2 इंटू ये 6 6 क्या होगा 36 होगा। तो अब इनको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है आपस में 88 को 2 के साथ फिर 36 के साथ और फिर उसके बाद डिवाइड करना है किससे 7 से। तो ये हमारे पास आंसर आता है 88 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। तो ये 905.14 आता है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट बॉल का वॉल्यूम है 905.14 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अब हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब होगी। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड बॉल का वॉल्यूम को हम लोग V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 4/3 इंटू पाई R क्यूब होता है। तो पाई की जगह आपने 22/7, R हमारे पास अब 9 सेंटीमीटर है। तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 3 9, तो ये 4 2 8 4 2 8 इंटू 3 9 9 क्या होगा 81 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इट मींस के 88 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 81 के साथ और डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3054.85 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 3054.85 will be the volume of second ball। तो ये आपके पास क्या होगा पार्ट बी हो जाएगा। और यहां तक आपके पास पार्ट ए था। अब हमने पार्ट सी में क्या फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया के दरमियान क्या रेशियो होगा। और दूसरी बात हमने जो वॉल्यूम में रेशियो है वो फाइंड करनी है। तो पहले हम अगर सरफेस एरिया में रेशियो फाइंड करेंगे तो ये A1 रेशियो A2 होगा। तो A1 हमारे पास क्या आ गया है 452.57 आ गया है। रेशियो हमारे पास A2 क्या आ गया है A2 हमारे पास आ गया है 1018.28 आ गया है। तो दिस विल बी द रेशियो बिटवीन द टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। यानी अगर इस रेशियो को आप सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास यहाँ पे 452.57 है। पॉइंट हटा दें तो नीचे 100 आ जाएगा।
इसी तरीके से 1018.28 में पॉइंट हटा दें तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 और ये 100 कैंसल, तो इट मींस के A1 रेशियो A2 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 452.57 रेशियो 1018:8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये फर्स्ट जो है वो कटिंग होती है किसके साथ, 2 के साथ कटिंग, सेकंड जो है वो 2 के साथ होती है, फर्स्ट जो है वो आपके पास कटिंग होती है 7 के साथ 452.57, यानी आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो दोनों के साथ क्या हो, कटिंग हो। ये कटिंग आपने खुद ही करनी है स्टूडेंट, लेकिन आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इसकी 4:9 आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट सी में आपने जो वॉल्यूम है उनमें रेशियो फाइंड करनी है, तो हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम V1 था, सेकंड वॉल्यूम V2 था, तो V1 हमारे पास इक्वल आ गया 905.14 आ गया है, रेशियो V2 हमारे पास इक्वल आ गया है 3054.85 आ गया है। तो आप भी इसको भी कटिंग करके इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आप खुद ही इसको कर लें। तो इस तरीके से हम जो वॉल्यूम है उनमें रेशियो फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हाउ मैनी टाइम्स डज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बिकम्स इफ रेडियस इज मेड। इसका पार्ट 1 है डबल और पार्ट 2 है हाफ। यहां पे स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी स्फीयर के रेडियस को डबल करें तो वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम इंक्रीज करेगा, और अगर किसी स्फीयर के रेडियस को हाफ कर दें तो फिर वॉल्यूम कितने टाइम डिक्रीज करेगा, यानी कम होगा, ये हमने देखना है। तो पार्ट 1 हमने यहां पे लेना है कि व्हेन रेडियस इज डबल, लेट्स सपोज मैं एक स्फीयर लेता हूं और उसके रेडियस को लेट करता हूं, लेट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r, यानी एक स्फीयर लेते हैं और उसके रेडियस को हम क्या सपोज कर लेते हैं, r सपोज कर लेते हैं। अब पार्ट 1 में आपने रेडियस को डबल करना है, तो रेडियस हमने स्फीयर का क्या लेट किया है, r लेट किया है, तो डबल ऑफ रेडियस क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस इक्वल होगा 2r के, यानी किसी भी चीज को अगर आपने डबल करना हो तो उसको 2 के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इट मींस कि जहां पर हमने रेडियस का डबल करना था तो ये रेडियस का डबल क्या होगा, 2r होगा, यानी हम r को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द डबल ऑफ रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने टाइम इंक्रीज करेगा ये हमने देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करने का फार्मूला क्या था, 4/3 पाई r क्यूब है। तो हम लोग 4/3 पाई को एज इट इज रहने देंगे, r क्यूब को हम रिप्लेस करेंगे 2r के साथ, क्योंकि अब हमारे पास रेडियस क्या हो गया है, डबल हो गया है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे 4/3 को एज इट इज लेने देते हैं, 2r का क्यूब ले लें, तो इट मींस कि 2r को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, यानी 2r क्यूब मींस कि 2r को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 2 4, 4 2 क्या होगा, 8 होगा। तो 8 में स्टार्टिंग में लिखता हूं 4/3 पाई r इंटू r इंटू r को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, r क्यूब होगा। इट मींस कि 4/3 पाई r क्यूब जो है ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज r। इसका मतलब है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट मींस कि जो अगर हम रेडियस को डबल करेंगे किसी भी स्फीयर के, तो फिर जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी जो आपके पास इनिशियल स्फीयर था उसका 8 टाइम वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हाफ ऑफ रेडियस ले लें, यानी पार्ट 2 में रेडियस का हाफ करें,
रेडियस को आधा कर दें तो फिर वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा ये हमने चेक करना है। तो हाफ ऑफ रेडियस इक्वल होगा r/2 के। तो अब r/2 अगर हमने रेडियस लिया है तो फिर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 4/3 पाई r³ के इक्वल होता है। तो r को हमने रिप्लेस करना है r/2 से, तो ये 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब लेते हैं तो दैट विल बी r/8 होगा। 1/8 को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ये 4/3 पाई r³ हो जाएगा। तो इट मींस के अगर हम रेडियस को हाफ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 1/8 टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उसका 8 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, 1/8 टाइम डिक्रीज करेगा। तो दैट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन रेडियस विल बी हाफ्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है a sweet in the shape of sphere of diameter 14 millimeter, how much material in millimeter cube is needed for the sweet। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के एक स्वीट है यानी मिठाई है जो कि एक सफियर की शेप में है और उस मिठाई का यानी उस स्वीट का जो रेडियस जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, वो 14 मिलीमीटर के इक्वल है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच मटेरियल इज नीडेड, कि उस स्वीट को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा, यानी इन मिलीमीटर क्यूब हमने ये फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जितना उस स्वीट का वॉल्यूम होगा उतना ही मटेरियल हमें नीड होगा टू मेक द स्वीट, यानी स्वीट को बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना उसका वॉल्यूम है। तो इसमें हम जस्ट उस स्वीट का क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास द मटेरियल नीडेड टू मेक द स्वीट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमें है डायमीटर किसके इक्वल है, 14 मिलीमीटर के इक्वल है, और हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो इक्वल होता है 4/3 पाई r³ के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी डायमीटर का आधा करें तो वो रेडियस होता है d/2 इज इक्वल टू r होता है। अब डायमीटर हमारे पास 14 मिलीमीटर है, तो इट मींस के 2 7 14, 14 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 7 मिलीमीटर इज द रेडियस ऑफ द स्वीट आ जाएगा। अब क्योंकि स्वीट जो है वो स्फीरिकल शेप में है तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर फार्मूला लगाएंगे। तो ये 4/3 पाई r³ होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। r हमारे पास 7 मिलीमीटर है, तो 7³ क्या मींस के 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 2 8 4 2 8, ये 7 7 क्या होगा 49 होगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम इनको कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 को हमें 49 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा किससे, 3 के साथ, तो ये 1437.33 आएगा। तो इट मींस के इतना मटेरियल चाहिए आपके पास, यानी मिलीमीटर क्यूब में, तो 1437.33 मिलीमीटर क्यूब मटेरियल चाहिए टू मेक द स्वीट, उस स्वीट को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है a rectangular block of material has dimension 21 centimeter, 24 centimeter and 77 centimeter. The block has been melted into a sphere. Find the volume of sphere and find the radius of the sphere. अब यहाँ पे आपसे स्टूडेंट कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक कहते हैं जैसे एक ईंट होती है तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, या एक बुक होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। लेट्स सपोज इस टाइप का एक ब्लॉक है। रेक्टेंगुलर शेप वो होती है जिसमें हर साइड 6 साइड्स होती है, यानी 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस जो है वो एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो डायमेंशंस गिवन है वो 21 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है एंड 77 सेंटीमीटर है।
डायमेंशन मींस के स्टूडेंट इसकी जो लेंथ होगी, जो विड्थ होगी और जो हाइट होगी। लेट्स सपोज यहां पर मैं अगर ये कह दूं कि जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है दैट विल बी 21 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है दैट विल बी 24 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है वो आपके पास किसके इक्वल है, या ये ले लें तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 77 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को उसने मेल्ट किया यानी पिघला दिया है, और मेल्ट करने के बाद इसको सफिरिकल शेप में लेके आता है और आपसे कहता है कि वो सफियर का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे जा रखे स्टूडेंट के इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हमने सफियर की शेप में लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस सफियर का वॉल्यूम वही होगा जो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का है। तो इट मींस कि हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ सफियर होगा। तो क्योंकि यही रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपने मेल्ट करके किस शेप में लेके आए, सफियर की शेप में लेके आए, तो इट मींस के पार्ट 1 का आंसर अगर आंसर दे रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सफियर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, यानी जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट के इक्वल होता है। तो यहां पर आपके पास लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ इक्वल है 24 के इक्वल है, विड्थ किसके इक्वल है 21 के इक्वल है, और हाइट किसके इक्वल है 77 के इक्वल है। किसी भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में क्या किए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अब हम इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर को यूज करते हुए, तो ये आपके पास आ जाएगा 38,808 आ जाएगा। तो इट मींस कि दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सफियर हो जाएगा 38,808 मीटर सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सफियर, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सफियर होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सफियर, उस सफियर का रेडियस क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सफियर फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सफियर आ गया ये किसके इक्वल आ गया, 38,808 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। अब 4/3 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, आर हमने फाइंड करना है तो इट मींस के आर क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 38,808 भी एज इट इज आ जाएगा। तो आर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से आपके पास 38,800 के साथ 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, और 4 और 22 क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो ये आपके पास 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 4 8, 0 2 4 8 आ जाएगा। फिर कटिंग होती है 2 के साथ, तो 2 9 18, 1 के लिए आ गया 2 7 14, 0 एज इट इज आएगा, 2 2 4 आ जाएगा। फिर आपके पास ये हो जाएगा 9702 मल्टीप्लाई बाय 3 into 7 divided by 22, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, 0 2 1 2 as it is आ जाएगा। अब अगर हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर के जरिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास होगा 4801 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो दैट विल बी 9165 आ जाएगा। तो ये 9165.54 आ जाएगा। दिस विल बी आर क्यूब होगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर अगेन हमने क्या करना है, क्योंकि हमें आर चाहिए तो आर क्यूब को रिमूव, ये कटिंग में कोई गलती हो गई थी स्टूडेंट, ये अगेन सही कर ले। 38,888 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 करें तो आपके पास 99,261 आता है।
अब हमें चूंकि r चाहिए तो r क्यूब इक्वल होगा 9261 को हम 21 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 21 को अगर 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 9261 आता है। अब स्टूडेंट हमने दोनों साइड से क्यूबिक रूट लेना है, तो टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे भी क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो r किसके इक्वल आ जाएगा 21 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी इस तरीके से आपने r भी क्या करना है, फाइंड करना है।